नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है HFCL लिमिटेड। ये स्टॉक 99 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को इसने 1.69% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है 14,152 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 37.80% है। बुक वैल्यू इसकी 24.90 है। डिविडेंड यील्ड इसकी डिविडेंड देता है काफ़ी कम है क्योंकि ग्रोथ के पीरियड में है अभी स्टॉक, तो डिविडेंड यील्ड इसकी 0.20% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। दिसंबर में इसको मिला था गोल्डन क्रॉस, उसके बाद से ये काफ़ी अच्छे मूव दिए हैं। मार्केट में करेक्शन आई तो करेक्ट हुआ एंड अभी 50 एंड 200 में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ग्रोथ पीरियड में है, थोड़ा सा रहेगा। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही जिगजैग चलता आ रहा है, अभी थोड़ा रिकवर करने की कोशिश में है। काफ़ी कम है वैसे, 26.75 है, काफ़ी कम है। बट सेल्स की बात करें तो सेल्स भी पिछले 4 क्वार्टर से ना थोड़ी सी 3 क्वार्टर से बेसिकली थोड़ी सी अप डाउन ही चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। होपफुली इस बार मार्च में थोड़ा अच्छा आएगा। अभी आ गया हम इसके चार्ट पे देखिए, हमने लास्ट एनालिसिस में जो बात करी थी, हमने बात करी थी एक तो हमें गोल्डन क्रॉस मिल गया है, दूसरा हमने बात करी थी कि हो सकता है कि ये स्टॉक एक और बार एक दिन और यहीं पे कंसोलिडेट करे एंड हमें मंडे को मूव मिले। तो मंडे को हमने बोला था कि हो सकता है ये स्टॉक हमें 105 और 107 के बीच में ट्रेड करता हुआ नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में दिखे। तो देखिए नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक का वीक खत्म होगा आई थिंक 12 तारीख को, पर मैं ये टारगेट जो है 15 तारीख तक लेके चल रही हूँ क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को छुट्टी है एंड फ्राइडे का है फिर हमारे पास ट्रेडिंग डे। तो मैं अगले ट्रेडिंग वीक का मंडे भी लेके चल रही हूँ, तो मैं 5 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे लेके चल रही हूँ। तो 15 अप्रैल तक का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ कि हम यहाँ तक ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं एंड उसके लिए हमें लगभग 9% के मूव की उम्मीद है। मैं क्यों एक और लेके चल रही हूँ, 15 तक के मैंने क्यों टारगेट किए, वो इसलिए कि क्योंकि एक तो छुट्टी का मुझे पता नहीं था, मेरे माइंड से स्किप कर गया था, तो वो भी एक रीज़न है एंड दूसरा ये जो रेजिस्टेंस है काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा मुशक्कत करनी पड़ेगी, तो वो भी एक रीज़न है। ये भी एक रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है एंड इसको कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, हो नहीं पा रहा, तो होपफुली ये ब्रेक कर देगा मंडे को। आई रियली होप कि ये कर दे एंड वैसे भी काफ़ी टाइम से इसमें हम मूव की उम्मीद कर रहे हैं। तो एक बार BSE पे चलते हैं। BSE पे देखिए प्राइस बैंड जो है इसका वो 20% का है एंड न्यूज़ ऐसा कोई भी नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में किसी भी तरीके का फ़र्क डालेगी। ये जो पुरानी न्यूज़ेस हैं इनको हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो 4th को हमने वीडियो बनाई थी। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म की एंट्री दोनों की ओपन होती है। शॉर्ट टर्म की लेके चल रहे हैं हम जब तक ये 15 अप्रैल तक ये लेके चल रहे हैं हम, ये वाली 116 तक जब तक ये ट्रेड कर रहा होगा वो लेके चले हैं जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा। एंड कई बार कंपनी जल्दी भी दे देती है क्वार्टर का रिजल्ट, तो ऐसा ना हो 10 दिन में आ जाए तो आप बोलेंगे आपने तो बोला था कि हो जाएगा। तो बेसिकली इसका टाइम पीरियड बता देते हैं, 30 से 40 डेज का टाइम पीरियड इसका मैं लेके चली हूँ। हालांकि मुझे लगता है रिवाइज करना पड़ेगा हमें, बट फिर भी मैं ये वाला टारगेट लेके चली हूँ। 18% के आसपास की उम्मीद है, 116 के आसपास ट्रेड करता हुआ हो सकता है मैं 1 महीने तक दिखे ये। और एक रीजन और है कि मैं कम टारगेट लेके चली क्योंकि इलेक्शंस हैं तो वॉलेटिलिटी मिलेगी। ये जो टारगेट है 140 का, ये मेरा टारगेट है जून के एंड का। तो जून का जो एंड आएगा तो मुझे लगता है कि 140 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा एंड उसके लिए हमें लगभग 42% के मूव की उम्मीद है, 42% के मूव की उम्मीद है। तो इसके लिए देख लीजिए आप, अप्रैल अभी स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई जून, तो 3 महीने हैं। 3 महीने तक मुझे लगता है कि यहाँ तक ट्रेड करता हुआ दिखेगा, 90 डेज तक। तो थोड़ा सा ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म की एंट्री है, उससे थोड़ा लॉन्ग टर्म की एंट्री, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म की एंट्री। तो यहाँ पे 3 एंट्रीज मैंने बता दी हैं एंड ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है। अगर अभी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो फ्राइडे को आया है 10.54 मिलियन का एंड थर्सडे को आया था 15.807 मिलियन का। वॉल्यूम जरूर कम हुआ है पर हमें मूव देखने को मिला है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें मूव यहाँ पे मिले। एंड दूसरा RSI ना, मैं ये भी मेंशन किया था कि RSI उस पॉइंट पे जहाँ वो थोड़ा सा हॉल्ट लेती है या रिवर्सल लेती है, तो RSI बिल्कुल उसी पॉइंट पे ना हॉल्ट लिया एंड मुझे लगता है यहाँ पे हमें पोलैरिटी चेंज मिल सकता है। ये पहले रेजिस्टेंस बनी थी तो इसी पे फिर से ये रेजिस्टेंस खाई है इसने। अगर यहाँ से हमें पोलैरिटी चेंज मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी एंड काफी बड़े मूव की हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है।
तो ये मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।